हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि देख सकें हमारे वीडियो सबसे पहले। नमस्कार साथियों, हिंदी प्राइम एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज का हमारा अगला चैप्टर है संज्ञा के अव्यय। संज्ञा किसे कहते हैं, संज्ञा के कितने भेद होते हैं, चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। आज का हमारा अगला चैप्टर है संज्ञा के अव्यय। चलिए देखते हैं संज्ञा के अव्यय क्या होते हैं। पहले हम देखते हैं संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। चलिए देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा को नाम भी कहा जाता है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव आदि का नाम ही उसकी संज्ञा कही जाती है। दूसरे शब्दों में किसी का नाम ही उसकी संज्ञा है तथा इसी नाम से ही उसे पहचाना जाता है। संज्ञा न हो तो पहचान अधूरी है और भाषा का प्रयोग भी बिना संज्ञा के संभव नहीं है। अगला पॉइंट है संज्ञा के प्रकार। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा 3 प्रकार की होती है, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। आगे देखते हैं। अर्थ की दृष्टि से संज्ञा 5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। पहला पॉइंट देखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का बोध कराती है, जैसे गंगा, तुलसी, पटना, राम, हिमालय आदि। हिंदी में व्यक्तिवाचक संज्ञा की संख्या सर्वाधिक अधिक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा में निम्नलिखित नाम समाविष्ट हैं, जैसे देखिए व्यक्तियों के नाम जैसे तुलसी, महेश, राम आदि। और नदियों के नाम गंगा, यमुना, गंडक आदि। झीलों के नाम डल, बैकाल, सुपीरियल आदि। दिनों के नाम सोमवार, मंगलवार, बुधवार आदि। नगरों के नाम जौनपुर, प्रयागराज, भदोही, गोरखपुर आदि नगर हैं। दूसरा पॉइंट है जातिवाचक संज्ञा। जो संज्ञा किसी जाति का बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा कही जाती है, जैसे नदी, पर्वत, लड़की आदि। देखिए नदी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा है क्योंकि यह नदी सभी नदियों का बोध कराती है, किंतु गंगा एक विशेष नदी का नाम है, इसलिए गंगा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तीसरा पॉइंट देखते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से उस सामग्री या पदार्थ का बोध होता है जिससे कोई वस्तु बनी है वह द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है, जैसे ठोस पदार्थ सोना, चांदी, तांबा, लोहा आदि। द्रव पदार्थ तेल, पानी, दही आदि। और गैसीय पदार्थ धुआं, ऑक्सीजन आदि। ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा हैं। अगला देखते हैं चौथा पॉइंट है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा किसी समूह का बोध कराती है, जैसे गिरोह, झब्बा, झुंड, दल, सभा, सेना आदि। ये शब्द किसी एक व्यक्ति या वस्तु का बोध न करा करके उनके समूह का बोध कराती हैं। 5वां पॉइंट देखते हैं भाववाचक संज्ञा। किसी भाव, गुण, दशा का ज्ञान कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे क्रोध, मीठा, लालिमा और कालिमा आदि। ये सभी भाववाचक संज्ञा हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा में। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया तथा अव्यय आव, त्व, पन, अन आदि प्रत्यय जोड़कर किया जाता है, जैसे पुरुष का हो गया पुरुषत्व और नारी का नारीत्व और गुरु का गुरुत्व, सुंदर का सुंदरता। अगला देखते हैं संज्ञा भेदों में परिवर्तन। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन कैसे होता है। देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा में के रूप में होता है, जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्र की कमी नहीं है। यहाँ हरिश्चंद्र किसी व्यक्ति का नाम न होकर सत्यनिष्ठ व्यक्तियों
की जाति का बोध कराती है। भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तन। कहीं कहीं भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग पाया जाता है। जैसे इस कॉपी में कई तरह की लिखावटें होती हैं, या इस कॉपी में कई तरह की लिखावट होते हैं। इस समय कई बीमारियां फैली हुई हैं। ये क्या हो गया? जातिवाचक भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा में परिवर्तन। लिंग, जेंडर, ये दोस्तों हम आप लोगों को अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के हमारे वीडियो को आप लोग देखते रहिए, और जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें